अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। ये फंस गया सीएम। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है ना। सबसे बड़ा अखबार है योमिनी शिमोरी जापान का। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स है नहीं, यूएसए टुडे सबसे बड़ा अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन कितना है? 11 लाख। साहब उतना तो इंडिया टुडे का है और टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है। गजब है, गजब। तुमसे ना हो पाएगा। बड़ी 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 राह बड़ी साहो रे बाहुबली। बड़ी 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 राह बड़ी साहो रे बाहुबली। के हार बिनी के पट्टाली ये न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में एक बार बताइएगा जो कभी भारत के बारे में कितनी बार पॉजिटिव न्यूज़ आपने सुन पड़ी है। 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 30 साल का दावे के साथ। 2002 मैं अमेरिका में था उस समय। 28-29 जुलाई का अखबार देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में सेंटर में 2 पेज पूरे गुजरात के ऊपर। जब भारत की कोई खबर नहीं छपती थी 22 साल पहले वहां, जिन अखबारों का वो एजेंडा जिन्होंने दिल्ली दंगे के समय यह कह दिया कि उस समय अंकुर शर्मा जो मारा गया था उसके भाई ने कहा कि वो हिंदुओं के द्वारा मारा गया। उसके भाई ने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी पत्रकार ने मुझसे बात ही नहीं की है, चूंकि वो इनको सूट। आप समझ लीजिए जिस अखबार का एजेंडा हमेशा से 20-25 साल से। अन्यथा मैं विनम्रता पूछता हूं भारत के बारे में सकारात्मक 4 खबरें बताइएगा पिछले 20-25 साल में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। चूतिया बनाया तुमको। सर जी ये देखिए वो आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा विज्ञापन छा गया। हट देखो, आर्टिकल बोलो। सॉरी सर जी। तो भाइयों और बहनों, देखा आपने, आज हमारी सरकारी स्कूल की प्यारी प्यारी बच्चियां आज न्यूयॉर्क के अखबार में चमक रही हैं। वाह। हेलो, क्या मदर मैरी? पक्का लॉक कर दूं? सर जी एक खबर है, ये जो चमक रही है वो हमारी सरकारी नहीं, मयूर विहार की प्राइवेट स्कूल की बच्चियां हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कट करो भाई। कट हो गया सर जी। No, God, please, no, no, no. यही नहीं, अभी और सुनिए। मंदिर हमने व्यापारिक केंद्र बना दिए। ऋषिकेश जाके देखो, वहाँ केचर रबिकिनी में नहाने लग रहे हैं सब। वहाँ भोले का मजाक बनाने लग रहा है, गणेश का मजाक बनाने लग रहा है, हनुमान का मजाक बनाने लग रहा है। अनु कह रहे कि उस आदमी से कुछ मत कहो, आदमी था रूस की, साढ़े की दही तोड़ूंगा यहाँ होगा तो। एक कश्मीरी पंडित का एग्जाम्पल देके बताता हूँ भाई। एक कश्मीरी पंडित यो पूछा गया था कि आप अगर आपके ऊपर कल ने कोई विपदा आई आपके परिवार के ऊपर, तो आप सबसे पहले क्या बचाओगे? खुद ने बचाओगे, अपनी संपत्ति ने बचाओगे, अपने परिवार ने बचाओगे, किसने बचाओगे? वो नहीं बोला मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाऊंगा। और यहाँ तो हमारी बेटिया की इज्जत उठने लग रही है। फिल्म देख देख के तो हो रही है। आप नहीं बताओ, मेरी बात सुनना। ये अभी वो एक लड़की थी, इसकी आमिर खान की लड़की थी या फिर ना शाहरुख खान की लड़की थी, वो जन्मदिन मना रही थी है, आमिर खान की थी ना। आप मेरे तो नहीं बताओ भाई साहब, क्या पैर रखा था उसने? क्या पैर रखा था उसने? हम मारी सोरिया ने हम हिजाब में घुमाओ है, और हम अपनी सोरिया ने हम इस तरह मौज करवाओ। देखिए वंदे मातरम नहीं कह रहा, वंदे मातरम नहीं कह रहा। बताओ सारे मुसलमान थे, उर्दू में क्या लिख रहा है? मादरे वतन का मतलब बताओ क्या है पर्शिया में? वंदे मातरम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कितने लिकर शॉप्स हैं उनसे पूछना जरा। दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उसके पहले 850 दुकानें थी।
आज दिल्ली में 550-600 दुकानें हैं, तो 300 दुकानें तो कम ही हुई हैं। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली, वो कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कैसा लगा मेरा मजाक?